दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका है। हाल के दिनों में चर्चा में है। ऐसा क्यों, सभी जानते हैं। बात चाहे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर हो, ट्रंप का बयान हो, या फिर ईरान इजराइल के बीच मामले को लेकर पोस्ट। इन दिनों ट्रंप अपने बड़बोलेपन के कारण पूरी दुनिया की रडार पर हैं, या कहें तो चर्चा में है। इसी बीच ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। हालांकि इस पर ईरान ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि इस हमले से उन्हें कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को ट्रंप की बात पर कम भरोसा हुआ। इसका कारण था उनका बड़बोलापन। खैर, ऐसे में वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर उस रात खामेनेई के देश को कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि ट्रंप का दावा कुछ और है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति कितना सच बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को देखते हुए अब पेंटागन ने ईरान पर हुए उस बड़े हमले की असली फुटेज जारी की है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने खुलासा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बेहद सोच समझकर और सटीक तरीके से किया गया था। पेंटागन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंकर बस्टर बम का टेस्ट फुटेज दिखाया है, जो जमीन के भीतर गहराई में जाकर विस्फोट करते हैं। अधिकारियों ने बताया कुल 12 ऐसे बम इस्तेमाल किए गए। जनरल केन ने कहा है कि यह कोई सामान्य बम नहीं है। इनका असर सतह पर नजर नहीं आता, लेकिन नीचे तबाही मच जाता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा और वहां से कुछ भी नहीं निकाला जा सका। उन्होंने लिखा कि वहां मौजूद वाहन कंक्रीट डालने वाले मजदूरों के थे, जो नुकसान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पेंटागन ने माना है कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में हमले को लेकर लो कॉन्फिडेंस यानी कि कम भरोसे वाली जानकारी थी। अमेरिकी सेना ने बताया है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट पर कंक्रीट चढ़ाई थी, लेकिन हमले के दौरान पहले बम ने शाफ्ट खोल दिया और बाकी 5 बम 1000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से भीतर जाकर विस्फोट कर गए। अधिकारियों ने बताया कि नतांज पर 2 पेनेट्रेटर बम गिराए गए, जबकि इस्फहान पर अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी से एक मिसाइल दागी गई थी। हालांकि इस्फहान की सुरंगों में छिपाए गए 880 पाउंड यूरेनियम के बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। जनरल केन ने बताया कि फोर्डो प्लांट पर हमले की तैयारी पिछले 15 सालों से चल रही थी। अमेरिकी रक्षा एजेंसी के विशेषज्ञ 30,000 पाउंड वजन के बम बनाने वाले इंजीनियर, 37 घंटे की मिशन उड़ान करने वाले पायलट और ईरानी जवाबी हमले से अमेरिकी बेस की रक्षा करने वाले सैनिक, सभी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। जहां हेग्सेथ ने मीडिया पर हमला बोलते हुए ट्रंप की उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं जनरल केन ने किसी भी राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया और केवल सैन्य ऑपरेशन की तकनीकी बारीकियां साझा की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी ईरान संबंधों में नई तल्खी जरूर भर दी है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद गुरुवार को पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। उन्होंने अमेरिका को भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने की चेतावनी भी दी है। कहा है कि उसका परिणाम और भी ज्यादा घातक होगा। बुधवार को हेग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने पर उस पर फिर से हमला करने का बयान दिया था। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित खामेनेई के 10 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी और धमकी दी गई है। कहा, रविवार को 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका के हमले के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, जबकि वास्तव में उस हमले से अमेरिका को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ट्रंप का बयान सुनकर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि वो सच्चाई को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका ने इजराइल को हार से बचाने के लिए ईरान पर हमला किया। खामेनेई ने ईरान के लोगों को जीत की बधाई दी और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए कहा। वहीं देश के नागरिकों की प्रशंसा भी की। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले शुरू होने के बाद खामेनेई गुप्त ठिकाने पर चले गए थे और वह अभी तक सार्वजनिक स्थान पर नहीं आए हैं। बहरहाल इन दिनों बस ट्रंप के बयान की चर्चा है, चाहे भारत पाकिस्तान को लेकर सीज फायर पर ट्वीट करना हो या फिर ईरान इजराइल को लेकर परमाणु ठिकानों के हमलों की जानकारी पर बयान देना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।